सुदर्शन चैनल के द्वारा जिस प्रकार से हमारे सुरेश चौहान जी ने एक अभियान शुरू किया है कि जैसे प्रवचनकर्ता कथा व्यास कुर्सी पे बैठ करके और व्यास गद्दी पे बैठ करके जिस प्रकार से इस्लाम का अल्लाह का जाप करवाते हैं लोगों से, भोले भाले लोग जो सनातन धर्मी हैं वो आते हैं राम का गुणगान करने, वो आते हैं सनातन धर्म के मंत्रों का, देवी देवताओं के बारे में सुनने के लिए, उनकी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। उसे स्वर्ग और मोक्ष की कामना जो हमारे यहाँ बताई गई है सनातन धर्म में, उसको कैसे प्राप्त करें, और बड़े समर्पण भाव से, विश्वास के भाव से आते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग वहाँ व्यास पीठ पे बैठ करके और इस्लाम का प्रचार करते हैं। इससे बड़ी निंदनीय, इससे बड़ा घटिया कार्य कुछ नहीं हो सकता, और ये इससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता। और ये दर्शाता है कि ये जो व्यास पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसे भगवान राम पे, कृष्ण पे या शिव पे या सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है। क्योंकि आप ये देखो वो सोचता है कि राम का भी नाम ले लो और उसके बाद अल्लाह का भी नाम ले लो, चलो दोनों में से 50-50 लाभ हो जाएगा। अब एक देखो इसी पे एक वो आता है, प्रसंग आता है कि एक बार हिंदू और मुसलमान दो थे, वो आपस में लड़ाई कर लिए और एक ने कहा कि जी हमारे हनुमान जी सबसे ताकतवर है, उसने कहा मेरे अल्लाह ताकतवर है। तीसरा व्यक्ति एक आया, बोला कि सुनो भाई आप काहे लड़ रहे हो, आप ऐसा करो कि जो ताकतवर है चलो इस छत से कूदो, और जो कूदेगा अपने अपने भगवान के नाम लेके, जो बच जाएगा उसका भगवान ताकतवर है। तो सबसे पहले मुसलमान ने कहा कि हिंदू कूदेगा। उसने कहा ठीक है भाई। उसने बोला जय बजरंग बली और कह के नीचे कूद गया, एकदम बच गया, उसको कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात इसकी बात आई मुसलमान को, उसने देखा कि बजरंग बली तो बड़े ताकतवर है। उसने क्या किया, उसने कहा या अल्लाह बचाओ, और फिर सोचा कि या अल्लाह मान लो साथ न दे, थोड़ी बजरंग बली का भी नाम ले लेता हूँ। उसने धीरे से बजरंग बली का भी नाम ले लिया, बजरंग बली आप बचा देना। वो ऊपर से गिरा और क्या हुआ, वो मर गया। यानी कि जिसको अपने पे भी विश्वास नहीं है और आप बड़े दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो ये हाल है प्रवचनकर्ताओं का, ये हाल है व्यास पीठ पे, कुछ पूरा नहीं कुछ। तो इसलिए ऐसे लोगों का घोर निंदा की जानी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और जो कथा श्रवण करने जाते हैं, जो सनातन धर्म के बारे में जानने जाते हैं, वो बल्कि ज़्यादा महान है ऐसे घटिया, ऐसे अधार्मिक प्रवचनकर्ताओं से जो वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, वो ज़्यादा और रखते हैं। लेकिन ये भोली भाली जनता के साथ, भोली भाली सनातन धर्मी हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से बैठ करके जाप कराते हैं, मैं आपको अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति कहीं भी दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति आप कथा में जाओ, आप कोई भी इस प्रकार की हरकत करता हो कि वहाँ बैठ के और आपको अल्लाह की जाप कराता है, आप तुरंत उसको जूते मारो, आप बेहिचक मारो, उसको पुलिस में रिपोर्ट कराओ, क्योंकि वो आपकी भावना को आहत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा है। मुझे किसी दूसरे धर्म से मुझे ईर्ष्या नहीं है, मुझे द्वेष नहीं है। तुम प्रवचन करता, अगर तुम्हें अल्लाह में विश्वास है, जाओ इस्लाम स्वीकार कर लो, जाओ तुम घर पे अपना जाप करो ना, तुम रोजा रखो, तुम घर पे कितने लोग रखते हैं। लेकिन तुम सनातन धर्म के प्रचार के नाम पे तुम भगवा पहन के और तुम्हें रोटी खाते हो सनातन धर्मियों का, और वहां पे बैठ के सनातन धर्मियों को इस तरह के जाप कराओगे। क्या कभी सुने को कोई मक्का का मौलवी जो है बैठ करके और जय श्री राम का जाप कराता है? कभी सुना है कि बाबरी मस्जिद का कह रहा हूँ, ये शाही इमाम कभी बैठ करके, शाही इमाम कभी वो कराता है, कभी ओम नमः शिवाय का जाप कराता है? तो इससे बड़ा घटिया, दुर्भाग्यपूर्ण, और हमें लगता है कि ये सब एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये कायर लोग हैं। तो इनको कभी भी आप इनको बर्दाश्त न करो। ऐसे लोगों का सीधा बहिष्कार करिए, संविधान के दायरे में रह के इनका बहिष्कार करिए। इनको बिल्कुल आप खड़े होकर के इसको रोकिए कि तुम्हें क्या करा रहा है। तुमसे हम आए हैं सनातन धर्म के बारे में जानकारी करने, तुम पे आए हैं हम अपने हिंदू सनातन धर्म के भगवान और देवी देवता महापुरुषों के बारे में जानने, और तुम यहाँ पे अल्लाह का जाप करा रहे हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य, तुम यहाँ पे कलमा पढ़वा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, ये उनकी कायरता है जो ये लोग करा रहे हैं। मैं सुदर्शन चैनल को पुनः एक बार, और खासतौर से सुरेश चौहान जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ जो इन्होंने इस तरह की अभियान चलाई है। जरूरी है, ऐसे लोगों को जब तक पहचाना नहीं जाएगा, चिन्हित नहीं किया जाएगा, हमारा सनातन धर्म ऐसे लोगों से कमजोर होता है। हम युद्धों में नहीं हारे, हमारी हिंदू सनातन धर्म का इतिहास रहा है, हम युद्धों में नहीं हारे, हम डरते छंदों से,
हम युद्धों में कभी नहीं हारे, हम डरते छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। ऐसे ही जयचंदों से हमने पराजय पाई है, तो इसलिए ऐसे जयचंदों को पहचान करके तुरंत इनका बहिष्कार करिए। आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार संविधान के दायरे में इनका तुरंत करिए। हम सुरेश चौहान जी को बहुत बहुत, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई देते हैं। हरिओम।